जी हमारे पास नंबर है 7,346,521.032। ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन ये है कि आपने ये बताना है कि ये जो थ्री है और ये जो थ्री है, तो इन दोनों थ्रीज में डिफरेंस क्या है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि इस थ्री को अगर हमने इस प्लेस पे लेके जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। राइट। चलें सबसे पहले ऐसा करते हैं कि हम जो है ना वो इनकी प्लेसेस को मेंशन करते हैं। ठीक है, ये थ्री है और ये थ्री आपके पास है। राइट। तो अब इनकी जो प्लेसेस हैं वो कौन सी हैं, सबसे पहले देखें। ये जो है वंस प्लेस है, यहाँ मैं लिख देता हूँ वंस। ये है जी टेंस प्लेस पे। ये हंड्रेड्स प्लेस पे। ये है जी थाउजेंड, थाउजेंड्स हैं। ये हमारे पास कौन सा है जी, 10,000s हैं। ठीक है, और ये है हमारे पास 100,000s। और ये हमारे पास है जी 1 मिलियन। ठीक है, 1 मिलियंस, मिलियंस में। ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1/10 है। ये है जी 100th। और ये हमारे पास है 1000th। ठीक है। तो अब इसका मतलब है कि जो थ्री है वो क्या है, 100,000 है। तो हम इसको ऐसे शो कर सकते हैं यानी कि इस थ्री की जगह मैं लिख सकता हूँ, इस थ्री की जगह मैं लिख सकता हूँ जी थ्री। इसका थोड़ा कलर चेंज करते हैं जी। 3 टाइम्स 100,000। ठीक है, जो कि इवेंचुअली हमारे पास बन जाएगा 300,000, क्योंकि ये 100,000 प्लेस पे है। अच्छा, सिमिलरली अब जो सेकंड नंबर है वो है थ्री, ये वाला। इसकी प्लेस के हिसाब से वैल्यू क्या बनेगी, देखें। इसकी जो है वैल्यू बनेगी, ये थ्री है तो थ्री मल्टीप्लाई बाय, क्या है इसकी प्लेस वैल्यू, 1/100, यानी कि 100, यहाँ 100 है तो यह आ जाएगा 3 टाइम्स 1/100, जिसको हम लिख सकते हैं 3/100। मैं कलर चेंज कर दूं जी, यहाँ 3/100। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि, सॉरी, 3/100, 300 लिख दिया था। 3/100, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.03, क्योंकि ये 300 है। तो 300 प्लेस पे आ गया, बाकी जीरो है जी 10th प्लेस पे, और यह आ जाएगा 0.03। राइट। अब देखें, हमें असल में इसको 300,000 बनाना है, कि इसको 0.03 को। तो हम जरा काउंट करते हैं कि कितनी प्लेसेस का फर्क है इनमें। देखें, अगर मैंने जाना है इस थ्री से इस तरफ लेफ्ट साइड पे, तो क्या करना पड़ेगा, ऑफ कोर्स मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हर स्टेप में। ठीक है, एक स्टेप हुआ, उससे अगले स्टेप में फिर 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उससे अगले स्टेप में फिर 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो है ना ये प्रोसेस चलता रहेगा। 10 × 10 मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई बाय 10, और इवेंचुअली हम यहाँ पहुंचेंगे तो फिर हमें 10 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, फोर्थ 10,000 प्लेस से। ठीक है, तो ये कितने टेंस मल्टीप्लाई करने पड़े हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक हो गया। यानी कि अगर मैंने 300,000 इससे बनाना है, तो मुझे इस नंबर यानी कि 3/100 यानी 300ths को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितने हैं जी टेंस, हमारे पास 7 टेंस है। 1 2, ये हो गया 3 4 5 6 और 7। ठीक है, यानी कि ये बन जाएगा मेरे पास 3/100 या 300ths मल्टीप्लाई बाय 10 मिलियन, या 7 zeros। राइट, इसे हम 10 मिलियन कहते हैं। ठीक है, अब अगर हम इसमें गौर करें कि ये देखें 100 से डिवाइड हो रहा है, तो ये जो लास्ट वाले जीरोस हैं ये कैंसिल हो सकते हैं इसके साथ। ठीक है ना, ये दो जीरोस कैंसिल हो जाएंगे इसके साथ। तो इवेंचुअली हमारे पास क्या बना, 3 टाइम्स, वही बन गई चीज, एग्जैक्टली इक्वल टू
300,000, राइट। आप काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 आगे 3 के बाद, ठीक है। तो ये दोनों आप जो है ना देखें इक्वल हो गए हैं। तो इसका मतलब है कि इन दोनों प्लेस के में जो डिफरेंस है वो कितना है जी, 70, यानी 10 मिलियन। 10 मिलियन मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो फिर ये उस प्लेस पे जाएगा, ठीक है। और एक और चीज आपने सीखी है कि जब जब भी हम प्लेस को चेंज करते हैं, हम राइट की तरफ प्लेस को करते लेके जाते हैं, या सॉरी लेफ्ट की तरफ प्लेस को लेके जाते हैं, तो लेफ्ट की तरफ ले जाने में हमें हर प्लेस पे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और डिवीजन में इसका ऑपोजिट करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आपने प्लेस को आगे लेके जाना है या राइट साइड में लेके जाना है, तो फिर आपको हर स्टेप पे 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जो है वो क्या है, 10 का मल्टीपल डिफरेंस है या 10 का डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है।